और पहला अकीदा ख़त्म नबूवत को वहाँ से शुरू हुआ है। जनाब कासिम नानोतवी साहब बानी देवबंद उसके लिए सहूलतें मुहैया करते हैं। कहते हैं ख़त्म नबूवत जिसका नाम है, ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ है, का ज़माने के एतबार से आखिर में आना ये तो कोई बुजुर्गी की दलील नहीं बनती। कोई आदमी 4 दिन पहले पैदा हो, कोई 4 दिन बाद, जो बाद में आने वाला कोई अफजल नहीं होता। ऐसा मुमकिन है कि पहले के मुकाबले में ये कमज़ोर हो। तो ज़माने के एतबार से बाद में आना ये कोई बिज़ात शराफत नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मर्तबे के एतबार से उस मर्तबे को पहुँचे हुए हैं कि अब कोई नबी हो और पहुँचना चाहे उस मर्तबे को नहीं पहुँच सकता। ख़त्म नबूवत का ये माना है, मर्तबे के एतबार से सबसे आखिरी नबी है। अरे सिद्दीक़ अकबर आपने ये क्यों नहीं सोचा? और 13,000 आर्मी जो है उनमें से एक आदमी ये नहीं कहा पहले दरियाफ्त तो कर लें कि सच्चा है कि झूठा है। उन्होंने कहा सरकार के बाद मुद्दे ये नबूवत है, उसके मतलब सच्चाई की सोच काफिराना सोच है, वो आदमी काफिर हो जाता जो ये सोचे हैं। इस माना कर जनाब कासिम नानोतवी साहब अपनी तहज़ीब नास के अंदर लिखते हैं, कहते हैं इसका मतलब ये है कि अगर बिलफर्ज कोई नया नबी भी आ जाए तो ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं आता। ख़त्म नबूवत होगा उस मर्तबे को पहुँचे, अगर उस मर्तबे को नहीं पहुँचता, कम मर्तबे वाला नबी आ जाए तो सरकार के ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं आता। पूरे आलम इस्लाम में आज 15वीं सदी चल रही है, एक भी बंदा पेश कर सकते जिसने ये कहा हो। इतनी बड़ी बात वो कह गए, उनको किस तरह ज़रूरत महसूस हुई, वो कौन सा, इसका मोटिव कौन सा था? असल में मिर्ज़ा जी को जो सहूलतें चाहिए थी वो किसी मजहबी पेशवा की मार्फत मिल सकती थी। इसमें हमारे बुजुर्गों में ने भी कोई ऐसी बात लिखी है जिससे किसी ने इस्तेदलाल किया हो? जनाब उन्होंने 1872 के बाद शुरू कर दी अपनी किताब बराहीन अहमदिया, करते 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 85 के हेर फेर में पहुँचे, अपनी मुजद्दिदियत का ऐलान कर दिया। अब सिस्टमेटिकली मुजद्दिद बनते 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 पहले वली होने का दावा किया, फिर मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर मुजद्दिदियत के बाद उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। एक कानून है पाकिस्तान पीनल कोड में, क्रिमिनल अबैटमेंट। क्रिमिनल अबैटमेंट इसको कहते हैं इआनत मुजरिमाना। इआनत मुजरिमाना की क्या तारीफ है कानून में? आप में अगर कोई कानून पढ़ा हुआ हो तो ये बात मदद के तौर पर उसको भी फ़ायदा देगी, और मैं बड़े वसूख से कह सकूँगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये किताब के अंदर लिखी हुई मौजूद है। वो क्या? क्रिमिनल अबैटमेंट, इआनत मुजरिमाना, यानी किसी के जुर्म को आसान करना, किसी के इर्तिकाब जुर्म में उसकी मदद करना। कानून ये कयास करेगा जिस आदमी ने जुर्म की तरगीब दी थी ना, किसी जुर्म करने वाले को जिस फेल की तरगीब थी, उसका अगलब नतीजा, मोस्ट प्रोबेबली उसका अगलब नतीजा वो फेल था जो उससे सादर हो गया। कानून क्या कहेगा? कानून ये कहेगा जिस फेल की तरगीब दी है ना, उसका भी जिम्मेदार वही आदमी है जिस आदमी ने तरगीब दी है, और जो उसका अगलब नतीजा था वो भी उससे अगर वाक़या हो गया तो वो तरगीब देने वाला ही मुजरिम है। अब जनाब कोई नया नबी आ जाए तो भी ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं आता, और मैं नबी मेरे जैसा आदमी है। अब इन दोनों को इकट्ठा करें, जिस फेल की तरगीब दी है उससे नई नबूवत का ऐलान एक अगलब नतीजा है। कानून ये कयास करेगा जिसने ये कहा है नया नबी भी आ जाए तो ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं आता, और जिसने ये कहा है कि नबी जो है वो मेरी मिसल है, मेरी मिसल तो रोज़ाना बंदे पैदा हो सकते हैं, जिस फेल की उसने तरगीब दी है उसका अगलब नतीजा नई नबूवत का ऐलान है। लिहाजा नई नबूवत का ऐलान करने वाले में इसको शेयर होल्डर तस्लीम किया जाएगा।